हेलो डियर फ्रेंड्स, घटनासार की करंट वार्षिकी को पढ़ना हमने प्रारंभ किया था। इस मैगजीन के पार्ट 1 पार्ट 2 को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज हमें पार्ट 3 पढ़ना है। अद्यतन सार संग्रह को हम पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। घटनासार की इस मैगजीन में जनवरी 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो ये सेशंस आप ध्यान से देखेंगे। इसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस की पहुंच सुनिश्चित हो। और बात करें पीडीएफ की, तो जिनके पास घटनासार की पीडीएफ नहीं है वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही घटनासार की पीडीएफ को अपलोड किया गया है। तो चलिए आज के सेशन पार्ट 3 को शुरू करते हैं। 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो क्या थीम थी? स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। आप जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कार्यक्रम का नाम है सॉल्ट कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म भी महत्वपूर्ण है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मंजूरी किसने प्रदान की है? विश्व बैंक ने। कितने अमाउंट की, कितने फंड की? 1860 करोड़ रुपए की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभियान का नाम है जान है तो जहान है। इसका उद्देश्य कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाना है। ठीक है, किसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अक्षय कुमार। ये माईलैब बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? ये भारत का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर होगा, तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना के नेतृत्व के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया है? तो ये है ई वेबसाइट फ्लिपकार्ट। हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है ऑपरेशन ओलिविया। किनके संरक्षण के लिए? ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने शुरू किया है? तटरक्षक बल ने। ठीक है, कोस्ट गार्ड फोर्स ने इसको शुरू किया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये है ताज होटल। इसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स के द्वारा। क्लियर? कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो इस तरह के ज़्यादातर अभियान, ज़्यादातर जो पहल है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो इसको टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट। नमस्ते योग नाम से नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। कब? 21 जून को, जब 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था। इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण का अधिकार भारतीय कंपनी सिप्ला को मिला है। ठीक है, तो वैक्सीन का आयात और देश भर में वितरण कौन करेगा? सिप्ला करेगा। क्लियर हो गया? भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 को मेडिकल ड्रोन डिलीवरी ट्रायल कहां पर शुरू किया गया?
तो बेंगलुरु में मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ में ये सिप्ला कंपनी भी आपको याद रखनी है। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपके विजुअल से दूर जाकर ड्रोन क्या करेगा, आपके जो मेडिकल के सामान हैं, इक्विपमेंट्स हैं, दवाएं हैं, उनको डिलीवर करेगा। इसलिए इसका नाम बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट भी है। ठीक है, BVLOS फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम TS नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। जागरूकता बढ़ाने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है, ये परीक्षा में पूछा सकता है। तो मध्य प्रदेश ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अपने यहाँ की एक सड़क का नाम बदल के रख दिया है कोविसेफ। ठीक है, 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली फ्रिम्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका असम राज्य, जिसने शुरू किया है फ्रिम्स, डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली। क्लियर? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्या नाम है पोर्टल का? बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ठीक है, इसके अंतर्गत उन बच्चों को ट्रैक किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता पिता या दोनों ही पेरेंट्स को एक साथ खो दिया है। तो उन बच्चों की किस प्रकार से शिक्षा हो, किस प्रकार से उन्हें भोजन मिले, आवास मिले, सुरक्षा मिले, यह सब इस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, परीक्षा में आएगा। तकनीक का नाम है स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक तकनीक के अंतर्गत प्राकृतिक तेलों का प्रयोग किया जाएगा वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, ये प्रयोग किसने किया है? रासायनिक प्रयोगशाला पुणे और CSIR ने। जून 2021 में किस राज्य ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो ये है केरल, जिसने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो ये है रायमोना रिजर्व, जो कि असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित हो चुका है। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या नाम है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ये नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे, दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो इससे आप परिचित होंगे, बहुत चर्चित रहा ये करंट अफेयर। तो ये दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, एशिया का सबसे लंबा, यानी एशिया में पहले नंबर पर है लंबाई के मामले में, दुनिया में इसका 5वां स्थान आता है। इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। नाम क्या है? नाट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स है, जो कार है, बाइक्स है, उनकी स्पीड का, उनका क्या माइलेज है, इन सब की ट्रैकिंग की जाएगी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? बेहद महत्वपूर्ण, भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है, 11.3 किलोमीटर। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परीक्षा में पूछा जाएगा। नाम है आशीष चांदोरकर को। जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, विश्वविद्यालय की रैंकिंग है। तो पहले नंबर पर है आपका ISC बेंगलुरु, फिर है आपका IIT रोपड़, फिर है आपका IIT इंदौर। बात कर रहे हैं हम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पहले नंबर पर है कर्नाटक। WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सराहना के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एम्बेसडर के रूप में नामित हुई हैं अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर निदेशक उपासना कामनेनी। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये क्या बनी है? ये बनी है फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। किसने इन्हें नामित किया है? WWF ने। ठीक है, क्लियर। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है केरल, जिसने SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और आप जानते हैं ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हमेशा मगरमच्छों के कारण और ओलिव रिडले टर्टल के कारण चर्चा में रहता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? आपका उत्तर होगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में। कौन डेवलप करेगा? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सी क्लस्टर गुजरात की गिफ्ट सिटी में डेवलप किया गया है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? तो ये है आपका IIT रोपड़, जिसने एंटी टैग विकसित किया है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। केंद्र सरकार की वन राशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय कौन बना है? तो पहला मानक निकाय बना है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO। परीक्षा में पूछा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो केरला ने मंजूरी प्रदान की है सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना, जिसका नाम सिल्वर लाइन है। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। इस मामले में सर्वाधिक सुधार किस राज्य ने किया? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1992 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश के किस अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसे बसाया जाएगा। आप जानते हैं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अफ्रीकी किसी देश से इसको लाया जाएगा, घाना से शायद, याद नहीं एग्जैक्टली। जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में। भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 जून 2021 को हवाई मार्ग के माध्यम से किस देश को निर्यात की है? तो शाही लीची की पहली खेप गई है UK यूनाइटेड किंगडम। कहाँ से? बिहार से। आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा लीची का उत्पादक बिहार ही है। मई 2021 में
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया है? तो ये है गुजरात। ठीक है, क्लियर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये संख्या आपको जरूर याद रखना है। 9 देशों में महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन कौन से वे 2 देश हैं? कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब। तो इनको आप मैपिंग करके एक बार याद करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपकी कौन सी कंट्रीज़ हैं? मिडिल ईस्ट के इसमें देश हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 9 देश हैं और आपको ये संख्या याद रखनी है, भले ही आप इसे गाने के माध्यम से याद रखें। ठीक है, महिलाओं से संबंधित है तो क्या हो जाएगा इसका? मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बर्ड पाइगमी हॉक को संरक्षित किया गया है? तो ये है असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बर्ड पाइगमी हॉक को संरक्षित किया गया है। याद रखना है, दुनिया के सबसे दुर्लभ और छोटे सुअर की प्रजातियां हैं। मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। अंकुर योजना इसका नाम है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आप पेड़ लगाएंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। मई 2021 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मापदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की एक समिति का गठन किया है? तो मेघदातु बांध की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि इसके निर्माण में मानदंडों का उल्लंघन किया गया, तो इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, गठन की मंजूरी किसने दी? एनजीटी ने दी। मेघदातु बांध है कहाँ पर? कर्नाटक में है। क्लियर हो गया? तो ये आप याद रखेंगे, चर्चा में रहा। मेघदातु बांध किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा कर्नाटका में। मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो 2 तूफान हमें देखने पड़े। ठीक है, दोनों ओर से, एक अरब सागर से था आपका ताउते और दूसरी ओर से था बंगाल की खाड़ी में यास। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में पहली बार महिला परीक्षण उड़ान इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अश्रिता वी उलेटी। बेहद इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछी जाएंगी। ये भारत की पहली उड़ान परीक्षण इंजीनियर है। ठीक है, फर्स्ट एवर वुमेन। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गेरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर रखा गया है नाम। ठीक है, दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जो जीनस आर्गेरिया संबंधित फूलों की नई प्रजाति खोजी गई थी उसका नाम। ठीक है, नई प्रजाति का नाम है आर्गारिया शरद चंद जी। क्लियर हो गया? क्या नाम है? आर्गारिया शरद चंद जी। आर्गारिया के ये पौधे हैं, इनकी नई प्रजाति का नाम रखा गया है। हाल ही में शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, तो कौन सा युवा आंदोलन शुरू किया गया है? सीबीएसई बोर्ड ने इस आंदोलन को शुरू किया है। ये राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन है, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें 5 मिलियन युवा लोगों को, खासकर छात्रों को शामिल किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो ये है संजय दत्त। लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा को भी यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, जीव मिल्खा का और संजय दत्त का भी नाम याद रखेंगे। जीव मिल्खा पहले एथलीट है जिन्हें गोल्डन वीजा दिया गया है, तो महत्वपूर्ण हो गए। कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच खोला गया है, वो भी कहाँ पर? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। आगे देखते हैं।
आगे देखिए, उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कहिए या आदेश कहिए, आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुंच सुनिश्चित हो। मेरे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है उसका मुझे पॉजिटिव परिणाम दिखाई दे, मुझे लगे कि हाँ, जो मेरे द्वारा एफर्ट्स किया जा रहा है उसका लाभ ज़्यादातर लोगों को मिल रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई, तब भी मैंने इन वीडियोस को बना दिया क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है। तो आप भी थोड़ा मेरा सहयोग करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रेरणा मिलती है। चलिए, मुझे पूरी आशा है कि आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे। शुरू करते हैं। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया है? तो केवल डिजिटल इसमें जोड़ दिया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन पहले था, इसमें इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल जोड़कर बना दिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया है आपका IBDF। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो कुल मिलाकर 6 स्थलों को शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। पहले नंबर पर है वाराणसी का गंगा घाट, फिर कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंकल मोगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश, फिर है आपका अंतिम और छठवां महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। तो सभी महत्वपूर्ण है, सभी को आपको याद रखना है। मई 2021 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति के आधार पर यानी सबसे अच्छा परफॉर्मर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही? सबसे अधिक सुधार किसने किया? झारखंड ने किया। ठीक है, याद रहेगा। जबकि रैंकिंग में टॉप किसने किया है? यूपी ने किया। यहाँ पर बात की जा रही है परियोजनाओं में प्रगति के आधार को बनाकर। प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा। आप इनसे परिचित हैं। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे हैं और इनका हाल ही में 21 मई 2021 को कोविड-19 के चलते निधन हो गया। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत जिसे मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया, इसका नाम है INS राजपूत। क्लियर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल ही में किस योजना की शुरुआत की? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक है, इसे शुरू किया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, जबकि इसी प्रकार का एक वात्सल्य मिशन शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्तर के उन्नयन के लिए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है। तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य जिसने ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो ये है आपका हरियाणा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 21 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे या डे ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। याद रहेगा। वैक्सीन संकट के लिए ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में कौन शामिल हुआ? पंजाब। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो भारत को रखा गया है तीसरे स्थान पर। किस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? तो लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने
गुटेरस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में 2020 में ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी उन्हें सम्मानित किया? तो सम्मानित किया गया है युवराज सिंह को। किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के हेड एंटोनियो गुटेरस के द्वारा। ठीक है, ये किस में काम करते थे? ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स में काम करते थे भारत की ओर से। मई 2021 में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये भी काफी पुराना करंट अफेयर है, आप परिचित होंगे। इनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया, जो कि FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। DRDO डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में DCGI ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। तो ये है आपकी 2DG, ड्रग्स डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या है? 2DG इसका नाम है। इसे डेवलप किया है DRDO ने और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद ने। ये दवा है, चिकित्सीय दवा है। ठीक है, कोविड-19 के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। ये क्या है? एक प्रकार की एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत जो लॉकडाउन हुआ और बच्चों की स्कूल बंद हो गए, उसके कारण जो बच्चे थे, पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, वे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभावित हुए। तो उनकी मेंटल काउंसलिंग के लिए इस ऐप को शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? CBSE के द्वारा, जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। क्लियर हो गया? अगला करंट अफेयर हम देखेंगे। मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। ठीक है, एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन लक्ष्य को पूरा किया? तो ये है पुडुचेरी। बेहद महत्वपूर्ण, इसको आपको याद रखना है। राज्यों में सबसे पहले किसने पूरा किया था? गोवा ने पूरा किया था। ठीक है, पुडुचेरी से पूर्व यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अर्जित कर चुके हैं। मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय शामिल है, उनका नाम बताइए। तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडार पूनावाला, जिन्हें शामिल किया गया है। पहले नंबर पर कौन है ये आप बताएंगे। ठीक है, किसी देश की प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री है। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा उपलब्ध कराने की मदद करने हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया। तो उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था मिशन हौसला। ठीक है, इसके अंतर्गत कोविड-19 के जो मरीज थे उन्हें ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा आदि उपलब्ध कराया गया। मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो सबसे पहले हरियाणा ने ही वर्गीकृत किया था अधिसूचित बीमारी के रूप में ब्लैक फंगस को। ठीक है, याद रखेंगे। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इसका नाम है पाइथन 5। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये है आपकी HPCL और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद करना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मुख्य रूप से HPCL आप याद रखेंगे, लद्दाख में इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना की शुरुआत की। ठीक है, और भारतीय सेना भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा। भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI नागला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ। ये जो सबमरीन है, पनडुब्बी है, ये किस देश की पनडुब्बी थी? तो ये थी इंडोनेशिया की। हालांकि इस पनडुब्बी को खोजा नहीं जा सका। ठीक है, याद रखेंगे KRI नागला 402। भारत ही नहीं, कई देशों ने इंडोनेशिया की इस सबमरीन को ढूंढने का प्रयास किया। भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन के संचालन मई 2021 में शुरू किया? तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की जो कमी उस समय हुई थी, तो लिक्विड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सप्लाई के जो इक्विपमेंट होते हैं
उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की गई, उन्हें अरब देशों से लाया गया। इस मिशन को चलाया भारतीय नौसेना ने। बेहद महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। अगर आप ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही मिशन महत्वपूर्ण है। मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो सिक्किम में भारतीय सेना ने पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, और देश का ऐसा पहला राज्य जिसने अपने बजट को डिजिटल फॉर्म में प्रस्तुत किया, ठीक है, ऑनलाइन मीडियम में प्रस्तुत किया। तो आपका उत्तर होगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मेडागास्कर पहुंचा था? तो इसका नाम है INS जलासु, याद रहेगा। इंडियन नेवल शिप जलासु जो है वो मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कहाँ गया था? मेडागास्कर गया था, यानी मदद हमने भेजी थी मेडागास्कर को। वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उड़ीसा ने यह सुनिश्चित किया कि जो मीडिया कर्मी है उनके लिए भी क्या हो? स्वास्थ्य बीमा योजना हो, ठीक है, क्योंकि वह भी फ्रंट लाइन वर्कर की तरह की से ही काम करते हैं। जब कोविड-19 में सभी लोग अपने घरों में दुबके बैठे हुए थे तो देश का हाल क्या है, यह इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स के द्वारा दिखाया जा रहा था। मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो मुंबई में। यानी आप आइए, ठीक है, अपनी कार में बैठे रहिए और जो वैक्सीनेशन लगाने वाले डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो आपकी कार में आके आपको वैक्सीन लगा देंगे। मुख्य रूप से ये सीनियर सिटीजन के लिए था, ठीक है, जिन्हें चलने में, उठने बैठने में उम्र के कारण तकलीफ होती है। तो इस तरह की पहल को शुरू किया था मुंबई में। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की, तो ये है हिमाचल प्रदेश। इसी के द्वारा पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सौरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे? तो मेघालय में मिले सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म, ठीक है, फॉसिल्स। याद रखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने इन्हें खोजा है। तो याद रखना है, सौरोपोड डायनासोर की यहाँ पर बात की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, तो ये है आपका डेजर्ट फ्लैग, जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। आयोजक करता कौन था? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया, तो ये है हरियाणा। क्लियर हो गया, ठीक है। भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से बेहतर शहर घोषित किया गया? तो यानी लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत का सबसे बेहतर शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। और ये किसके द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया। नाम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च किस लिए जाना जाता है? दांडी मार्च के लिए जाना जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च से प्रारंभ हुआ था और ये कब तक चला था? 6 अप्रैल तक। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण विजुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? तो मैत्री सेतु का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश के दौरे पर थे तो उसी समय पर हमारे प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सेतु का लोकार्पण किया 9 फरवरी को। ठीक है, किस नदी पर बना है? फेनी नदी पर बना है। तो नदी भी आपको याद रखनी है, नदी का नाम क्या है? फेनी नदी है। ठीक है, वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की, तो राजस्थान सरकार के द्वारा
मुख्यमंत्री संजीवनी योजना की शुरुआत की गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारतवर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तो बेहद महत्वपूर्ण किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर है आपका चाइना, फिर है आपका प्यारा भारत। ठीक है, सैन्य खर्च की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देश हैं। बहुत बढ़िया लिस्ट दी गई है। पहले नंबर पर जैसा बताया अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरा है भारत। भारत का आप अमाउंट भी याद रख सकते हैं, 72.9 बिलियन डॉलर, जबकि अमेरिका का कितना है? 778 बिलियन डॉलर। ठीक है, और रूस चौथे नंबर पर है। फिर यूके जो है वो आपका 5वें नंबर पर है सैन्य खर्च के मामले में। और शक्तिशाली सेना के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना है। अमेरिका इस मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भारत का शक्तिशाली सेना के मामले में कौन सा स्थान है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 को किस यात्री रेलगाड़ी परियोजना का संचालन शुरू किया गया? तो ये है आपकी मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, इस रेलगाड़ी का संचालन किया गया पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच। तो ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी बात कर रहे हैं मिताली एक्सप्रेस की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? बहुत महत्वपूर्ण ये है IIT मद्रास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ एक और इसी प्रकार का करंट अफेयर याद रखेंगे कि कहाँ पर इको ब्रिक से बने पहले भवन का उद्घाटन किया गया। तो इको ब्रिक यानी जो कृषि से रेसिड्यू बनता है, धान वगैरह का जो रेसिड्यू होता है जिसे पराली बोलते हैं, उसके उपयोग करके पहले ब्रिक्स बनाई गई और उसके ब्रिक्स से एक कमरा बनाया गया जिसे भवन कहा गया। ठीक है, तो ये हैदराबाद में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हैदराबाद इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे बनाया गया और इसी के परिसर में ही इसका उद्घाटन किया गया। तो ये वाला करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत से करंट अफेयर दोनों ही मैगजीन में छोड़े गए हैं, चाहे वो घटनासार हो और चाहे आपकी घटनाचक्र की दृष्टि मैगजीन हो। दृष्टि मैगजीन से घटनासार बेहतर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये टू द पॉइंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फालतू का डेटा इसमें नहीं दिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है केवल उसे दिया गया है। जबकि घटनाचक्र की दृष्टि में डेटा बस भर दिया गया है, उसको सही से अरेंज नहीं किया गया, टू द पॉइंट वो नहीं है। और जब लास्ट मोमेंट पे हम एग्ज़ाम के पहले उसे पढ़ते हैं तो वह हमारे समय को काफ़ी ज़्यादा किल करती है। फिलहाल शुरू करते हैं जहाँ से हम पढ़ रहे थे। अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है? ठीक है, तो DRDO ने इसे विकसित किया है, एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को। ठीक है, हेलीकॉप्टर निर्माण की टेक्नोलॉजी है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लगाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार बताया है, महिलाओं से संबंधित जो भी करंट अफेयर होते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से एकदम सटीक होते हैं, वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है वैशाली हिवासे। ये बन गई है BRO की पहली महिला अधिकारी। ठीक है, कमांडिंग अधिकारी बनी है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक विकारियों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। जितनी घुसपैठिए आए वे सब यही काम करते हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, अब भीख मांगते हैं। ठीक है, और साथ में देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं बिना किसी नागरिकता के, और नागरिकता भी उनके पास फर्जी है। और दुर्भाग्य है ऐसे नेताओं का देश के लिए जिन्होंने इस तरह के काम को अंजाम दिया केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेटम मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये प्रश्न मैंने अभी पूछा था और इसका उत्तर आपको मिल गया, चौथे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर जैसा बताया था चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर है आपका रशिया, फिर है हमारा प्यारा भारत, जबकि खर्च के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अगस्त 2021 को किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो पहली थी वो चलाई गई मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच,
दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते। इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर लिया। ठीक है, ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी माउंट है। ये पर्वतारोही है। लंबाई कितनी है माउंट अन्नपूर्णा की? 8,485। नाम है इनका प्रियंका मोहिते। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट इंडेक्स इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो भारत को रखा गया है 49वें पायदान पर। 7 मार्च 2021 को कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। जापानी तकनीक पर आधारित 13 एकड़ क्षेत्र में फैले हीलिंग सेंटर में कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्त पाने के अवसर यहाँ पर हैं। यहाँ पर ऐसे तकनीक को विकसित किया गया है और ये किस पर आधारित है? जापानी टेक्नोलॉजी पर आधारित। वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है, तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार। क्लियर हो गया? बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की? तो नाम है स्वामित्व योजना। आप जानते हैं पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया। स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। इसके आधार पर जो गांव की आपकी रहने वाली भूमि है और जो खेतीहर भूमि है, इनकी ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाएगी। ठीक है, उसका आपको आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा। इन्हीं को ई संपत्ति कार्ड कहा गया, जिसमें बताया जाएगा कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी जमीन आती है और इन ई संपत्ति कार्ड का प्रयोग करके आप बैंक से आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लोन का प्रयोग आप आगे नए कारोबार के लिए कर सकते हैं या कृषि के लिए अगर आप टूल खरीदना चाहें और अन्य प्रकार की चीज़ें खरीदना चाहें, ठीक है, खाद मैन्योर खरीदना चाहें, तो वो सब कर सकते हैं। तो अच्छी ही पहल है, याद रखेंगे। स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? मेडिकल सेंटर, ये खोला गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित 6वें रायसीना संवाद 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, याद रखना है। 2021 का आयोजन इसका 6वां आयोजन था। बात कर रहे हैं रायसीना डायलॉग की, यानी पहली बार आयोजन कब किया गया होगा? वर्ष 2015 में, और इसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है, साथ में याद रखेंगे 6वां आयोजन था। अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया? तो गुजरात के मेहसाणा के फणीधर में इटली ने भारत में पहला अपना मेगा फूड पार्क शुरू किया है। ठीक है, ये फूड प्रोसेसिंग पार्क होते हैं जिसकी शुरुआत भारत में पहली बार इटली ने की है। कहाँ पर? गुजरात के फणीधर में, मेहसाणा के फणीधर में। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो भारत को 142वें पायदान में रखा गया है। किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। किसके द्वारा इंडेक्स जारी किया गया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अप्रैल 2021 में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये है रेखा मेनन, जो कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए
संगठन जिसको शॉर्ट में OPCW बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पर आधारित है? ये आधारित है हेग आधारित, ठीक है। और यहाँ पर महालेखा परीक्षक चुना गया GC मुर्मू को, जो कि हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा OPCW में, जो कि हेग में आधारित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो भारत को रखा गया है 87वें स्थान पर। क्लियर। अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लुंगजाम, ये बने हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक। मार्च 2021 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये है महेंद्रगिरी, इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपति एवं गंजाम जिलों में लगभग कितने हेक्टेयर में फैला है? ये ज़रूरी नहीं है, बस याद रखेंगे। जिनका उड़ीसा में एग्ज़ाम होगा उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स को यहीं पर तक रखते हैं। इस लास्ट वाले को और कंप्लीट कर लेते हैं। मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? तो भारत को रखा गया है IQAir के द्वारा विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 3रे पायदान पर। क्लियर हो गया। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। हम लोग नए सेशन में कल मिलेंगे। और आपके पास यदि PDF नहीं है घटनासार की, तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ आपकी परीक्षा लोअर PCS की और UP PCS प्रीलिम्स की लगी हुई है, उसके लिए लगातार पढ़ाई करते रहें। समय बहुत नहीं बचा है। अब रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें, कुछ भी नया ना पढ़े। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी भी लगाएं। सेगमेंट आधारित पढ़ाई करें, यानी जिस सेगमेंट में आपको लगता हो कि आप कमज़ोर हैं, आपको प्रश्न नहीं बन रहे हैं, उस सेगमेंट को थोड़ा सा आप रिवाइज करें, ठीक है। करंट अफेयर्स पर, एनवायरनमेंट पर, UP स्पेशल पर, सेंसस पर, इन सब पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, साइंस वगैरह पर। और ऐसा नहीं है कि पहले UP स्पेशल और सेंसस नहीं आए, 2-3 साल का जो ट्रेंड रहा तो फिर से ऐसा होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि चेयरमैन अब बदल चुके हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से जो हुलिया है पेपर का वह भी बदलेगा, ठीक है। तो आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना है, UP स्पेशल और सेंसस पर। क्लियर हो गया। तो कल मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।